आजमपुरा में इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट टीआरएस मोहम्मद आजम अली की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर आजमपुरा चमन के करीब एहतजाजियों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। एहतजाज में हल्का असेंबली मलकपेट से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट टीआरएस मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावरी और वज़ीर आला के सीआर की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के इक़दाम पर मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से तेलंगाना में बीजेपी कायदीन और टीआरएस अरकान असेंबली को रकम के एवज में खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर की जानिब से रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतारफ करदा स्कीमात के अलावा रियासत में गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और कानून नज्म व ज़ब्त की बरकरारी में मुल्क भर के लिए मिसाली है, जिसकी वजह से आज मुल्क भर की निगाहें रियासत तेलंगाना की जानिब लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तरक्की को देखते हुए आज मुल्क भर की आवाम के सीआर जैसे सेक्युलर कायद को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि मुन्नगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने का मंसूबा बनाते हुए रियासत में माहौल को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया कि वो अपनी इस हरकत और ओछी हरकतों से बाज आ जाएं। बसूरत दिगर टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए जाएंगे। जो काम केसीआर साहब ने किया, हिंदुस्तान के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। मैं आप तमाम लोगों से एक ही बात की अपील करता हूँ और आपके जरिए मेरे तेलंगाना के तमाम 4 करोड़ आवाम से अपील करता हूँ कि तेलंगाना हमारा घर है, इस घर को टूटने मत दीजिए। बाहर वाला आएगा, लालच दिखाएगा, उसके बाद में फिर वही अपना करेगा, लेकिन हमको कभी नहीं पूछेगा। और आज बीजेपी भी यही ट्रेडिंग में है। वो आज बता के एमएलए को ले रही है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट में, वो स्टेट में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज तेलंगाना में सारे हिंदुस्तान की नजर है। आज सीएम साहब पे सारे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। किस दिन बीआरएस लॉन्च होगी, हम बीआरएस में जाएंगे और हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सिटी में तेलंगाना की तरह हम भी डेवलपमेंट लाएंगे। मैं इन 4 एमएलए को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से जो काम किया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद। हमारे कमिश्नर साहब को भी, क्योंकि मामूली काम नहीं था। यहाँ पे जाना, रेड करना, पैसों के साथ पकड़ना, क्योंकि सेंटर में हुकूमत बीजेपी की है। आप जानते हैं बीजेपी हमेशा उल्टे पुल्टे कामों में बहुत आगे है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आज जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत है। आज हम सुकून में है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत से। आज हम गंगा जमुना तहजीब में है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत में। आज हम तरक्की की तरफ है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज अगर बीजेपी ये समझती है कि तेलंगाना में कदम जमाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगी, तेलंगाना के लोग ऐसे पैसे को ठोकर मारते हैं। हमको पैसे की जरूरत नहीं है, केटीआर की जरूरत है। हमको बीजेपी की जरूरत नहीं है, हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारा घर है, सुरक्षित है, हम सब एक है, भाईचारगी के साथ है। और इसी तरीके से आइंदा भी टीआरएस और बीआरएस को आगे ले जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में गुलाबी परचम लहराएंगे, कार को दौड़ाएंगे और डेवलपमेंट का काम कराएंगे। देने पर शुक्रिया। और आप तमाम लोग कम टाइम में यहाँ पे शामिल हुए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे डिवीजन के कॉर्पोरेटर, चेयरमैन मैडम, वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन मैडम, एक्स चेयरमैन मैडम और तमाम मेरे जो है सीनियर लीडर्स और इम्पोर्टेंट लीडर्स, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक ही बात कहूंगा, मुनगुड़ में इलेक्शन चल रहा है, आप सब अपने अपने फोन को इस्तेमाल कीजिए।